हॉस्टल के पुराने ब्लॉक में जब मैंने पहली बार कदम रखा तो अजीब सा सन्नाटा कानों में चुभने लगा। मेरा कमरा 107 था। दरवाजा खोलते ही भीतर एक ठंडी बासी हवा चेहरे से टकराई, जैसे कमरा बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहा हो। पहली रात थकान इतनी थी कि बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई, मगर आधी रात को अचानक नीचे से कोई सरकता हुआ लगा। कदमों की आहट, बहुत हल्की मगर इतनी इंसानी कि मेरा दिल उछल गया। मैंने सोचा कुछ कीड़ा वगैरह होगा। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट नीचे डाली, खाली फर्श, धूल और बस। मैं खुद को समझा के सो गया। अगली सुबह जब सीनियर ने कैजुअली पूछा कि कौन सा कमरा मिला और मैंने 107 कहा तो उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई। अगर बदलना हो तो बोल देना। वो कुछ कहना चाहता था पर कहा नहीं। तभी मुझे शक हुआ कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी रात आवाज फिर आई, इस बार धीरे धीरे, लंबी खुराचन, जैसे कोई पेट के बल लेटा हो और नाखूनों से खर्च खुरेद रहा हो। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। हवा सरसराती है। मैंने अपना कान फर्श पर लगाया और नीचे से किसी की हल्की, बहुत धीमी सांस सुनाई दी, जैसे कोई बिल्कुल वहीं लेटा हो, मेरी हर सांस पर ध्यान देता हुआ। सुबह वार्डन के पास गया। उसने बिना मेरी बात सुने कह दिया कि इधर चूहे बहुत हैं, लेकिन उसकी आंखें मुझे देखकर टिकती ही नहीं थी। जाते वक्त मैंने 2 लड़कों को फुसफुसाते सुना। 107 वाला फिर नहीं रुका, पिछला भी रात में भागा था। अब मेरे पेट में सचमुच एक डर का गड्ढा बन चुका था। तीसरी रात मैंने कमरे की लाइट जलती छोड़ दी। करीब 3 बजे बिस्तर बहुत हल्का सा हिला, जैसे नीचे से किसी ने उंगलियों से धक्का दिया हो। मैं पसीने में भीग गया। फिर वही सरकने की आवाज, बहुत धीरे, इस बार साफ तौर पर मेरी तरफ बढ़ती हुई। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से उठकर ठीक मेरे सर के नीचे रुक गया हो। मैंने कांपते हाथों से बिस्तर थोड़ा पीछे खिसकाया। नीचे झांकने की हिम्मत नहीं थी। तभी फर्श के बिल्कुल नीचे से बहुत हल्की फुसफुसाहट आई। ऐसी कि शब्द तो समझ नहीं आए, मगर एहसास साफ था जैसे कोई मुझे पहचानता हो, मेरे कमरे में रहने का हक मांग रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए दरवाजे तक पहुंचा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा बंद होने लगा। दरवाजा चरमराया, बहुत धीरे, जैसे कोई चाहे कि मैं वापस अंदर ही रहूं। मैंने झटके से दरवाजा खोला और भाग गया। कुछ घंटे बाद हिम्मत करके दोस्तों के साथ वापस गया। बिस्तर जहां रखा था वहां फर्श की धूल में 4 ताजी उंगलियों के निशान बने थे, जैसे किसी ने नीचे से बाहर निकलने की कोशिश की हो। मैंने कमरा उसी वक्त छोड़ दिया, पर आज भी जब उस ब्लॉक से गुजरता हूं तो नीचे की तरफ से वही धीमी खुराचन सुनाई दे जाती है, जैसे वो अब भी किसी नए बिस्तर के नीचे जगह ढूंढ रही हो।